नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आप सब लोगों को पता है कि कल 23 तारीख के बाद से नगर निगमों की जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं। और तेज़ होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि 19 तारीख, अगले महीने की 19 तारीख जो है, 19 जून को जो चुनाव जो है वो होना है। चरखी दादरी की भी अगर हम बात करें तो चरखी दादरी में भी जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। और एक दिन बाद ही, मतलब आज 24 तारीख को, कल 23 तारीख को सारा जो डेट थी वो घोषित की गई थी, लेकिन आज 24 तारीख को ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर कर दिया गया। उसके जितने भी प्रत्याशी हैं उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया है। और शक्ति प्रदर्शन चरखी दादरी की जो अग्रसेन धर्मशाला है वहाँ पर किया जा रहा है। और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं, आपको अंदर का हाल दिखाऊंगा कि अंदर कितना हाल है कि लोगों को केवल एक पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिल पा रही है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कुछ बैनर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर युवाओं के हाथों में दिखाई देंगे। और ये जो बैनर हैं, ये जो आप तख्तियाँ जो हाथों में देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा होल भरा पड़ा है। अगर होल में किसी भी तरफ नज़र घुमाओगे तो केवल ये दिखाई देता है, वी सपोर्ट बलराज फोगाट। बलराज फोगाट नया नाम है, नया चेहरा है, राजनीति नई है उनकी। पहले की बात करें तो अध्यापक के तौर पर वो कार्य कर रहे हैं, स्कूल है, स्कूल चला रहे हैं और शिक्षा का जो काम है वो लोगों तक उनका पहुंचाने का काम है। तो उसी से अब कहीं ना कहीं अपना जो एक समाज के प्रति समर्पण है उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर आप तख्तियाँ देख रहे हैं सभी के हाथों में, और ऐसी तख्तियाँ पूरे के पूरे जो हॉल जो है उसके अंदर पूरी तरीके से भरी पड़ी हैं। अलग अलग कैंडिडेट्स हैं और सभी आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनावी पर्यवेक्षक की बात करें तो आज यहाँ पर चुनावी पर्यवेक्षक भी आए हैं। अगर मैं उनका आपको नाम बताऊँ तो सीताराम जी हैं, जयपुर से आते हैं। उन्होंने वहाँ जयपुर के एक विद्यानगर जो एरिया है उससे उन्होंने पहले चुनाव भी लड़ा है। और आज यहाँ पर जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज सभी के बीच में उनका एक मोटिव यही है कि ये जो तख्तियाँ हैं, क्या ये उनके जो फैसला है, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें कुछ प्रभाव डालेंगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि युवा ही जो आने वाले समय में जो चुनाव है उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और जो युवाओं के हाथों में ही हमारे देश की बागडोर भी आनी चाहिए। भाई से बात करते हैं। भाई, क्यों लेकर के खड़े हो, कौन है ये हमारे टीचर भी हैं, मेरे मामा जी लगते हैं और हमारी तरफ से इनको पूरा सपोर्ट है। मेरे काफ़ी दोस्त मैंने बुलाए हैं, चरखी दादरी से जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी आए हैं साथ में। आप तो मामा के सपोर्ट में आ गए। जी, हम मामा के सपोर्ट में भी हैं, हमारे गुरुजी भी हैं। भाई मामा जी लगते हैं भाई के, और साथ में बिल्कुल हाथ में ये पोस्टर लेके खड़े हैं। और मैं एक चीज़ और पूछूंगा, ये सारे पोस्टर सभी को बांटे तो नहीं गई कि सबको ये लेकर के खड़ा होना है? नहीं, ये सभी सपोर्ट में आए हुए हैं। जो खुद सपोर्ट में आया है क्या? सपोर्ट में आया हूँ जी। देख, कभी इसका तो मामा है, अपनी मर्जी से आया हूँ जी मैं तो। अच्छा, अपनी मर्जी से आया हूँ, अपनी मर्जी से। वोट बन गई? वोट बन गई। वोट बन गई? बन गई हमारी। क्या चाहिए तो फिर अब मामा जी हैं इनके तो, और आप इसके दोस्त, तो मामा जी मेरे तो गुरु जी हो गए वे। अच्छा, गुरु जी हैं। तो गुरु जी को क्या कहोगे अगर वो अब आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से होल भर दिया आप लोगों ने इन पोस्टरों से, तो क्या चाहते हो कि क्या वो करके दिखाएं आपके लिए? बस यही उम्मीद है दादरी का विकास हो जाए। बस दादरी का विकास? दादरी का कैसे होगा दादरी का विकास? उसका सुधार करके पढ़ाई में थोड़ी सफलता प्राप्त करने, मतलब बच्चों को सपोर्ट करना, और साथ साथ सफाई, सबसे बड़ी चीज़ है पानी, जो बहुत गंदा आता है सबसे ज़्यादा। और वो टीचर हैं, उनको बहुत, मतलब पढ़ाई में भी बहुत आगे तक गए हैं, तो उनको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो वो थोड़ा विकास कर सकते हैं, उनके सपोर्ट में इसीलिए आए हैं। ठीक है, विकास का मामला है, सारी की सारी बातें विकास के ऊपर हैं और उसी को लेकर के यहाँ पर सारी बातें हो रही हैं। भाई, वोट बन गया पहले तो ये बताओ? यस भी है। कितने साल के हो गए? 19 साल का। 19 साल के हो गए। भाई, पहली बार वोट डालोगे? यस। तो पहली बार पहले से ही डिसाइड कर लिया बलराज फोगाट को वोट दोगे? हाँ, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। गुरुजी मैं इनसे पढ़ा हुआ हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जैसे दादरी का वो सरकारी स्कूल है, वहाँ पे पानी भरा रहता है, तो इनका ध्यान उसी तरफ पहले जाएगा। वहाँ पे बच्चों को पढ़ने लायक भी जगह नहीं है, जाने के लिए पता नहीं कहाँ से कीचड़ में से जाना पड़ता है बच्चों को। फिर वहाँ से अगर ये आते हैं तो दादरी का बहुत अच्छे से विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति होगी, वहीं से सब कुछ आगे करवा भी पाएंगे। कभी गुरुजी तो देखो डंडा वंडा मार करके भगा भी देते हैं। वो हमारी भलाई के लिए ही मारते हैं ना, हम कुछ वो मारेंगे तो हमें बड़े डंडा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
वो मारेंगे जब ही हम आगे कुछ बन पाएंगे ना, डंडा लगेगा। तभी अब जो दादरी का विकास है तो वो भी तभी हो पाएगा। यस सर, बिल्कुल। चलिए जी, दादरी का विकास तभी हो पाएगा। और अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अंदर। बड़ा ही वहाँ पर, अब सच्चाई में बता रहा हूँ आपको, पैर रखने तक की जगह नहीं है। आइए आपको लेकर के चलता हूँ वहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अंदर जो पूरा माहौल जो बना रखा है यहाँ पर आप देखेंगे। चाहूँगा कि मेरे जो सहयोगी हैं वो पहले एक बार अंदर जाएँ और जा कर के यहाँ पर दिखाएं कि किस प्रकार का जो हालात जो हैं यहाँ पर हैं। काफ़ी सारी जो संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। चाहूँगा एक बार आगे वाले हॉल को भी यहाँ पर दिखाएं, आगे वाले हॉल में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर दिखाएं, ताकि लोग समझ पाएँ कि कितनी भीड़ है। अंदर आप देख सकते हैं लोग बुरी तरीके से खड़े हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और तमाम जो यहाँ पर जो प्रत्याशी जो अपने कांग्रेस से जो टिकट मांग रहे हैं उन लोगों के जो समर्थकों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँची है, बाकायदा यहाँ पर पहुँचे। और एक एक से यहाँ पर जानते हुए चलते हैं। भाई, किसके समर्थन में आए हो? बलराज फोगाट। बलराज फोगाट के समर्थन। गुट्टी गुट्टी तो नहीं पिला दी? मैं नीचे से चल के आया हूँ, वहाँ से भी बलराज। गुट्टी गाटी नहीं है भाई साहब, स्पेशल बलराज फोगाट के समर्थन में आए हैं और जिताएंगे उनको। और एक और चीज दिखाता हूँ आपको। महिलाएं जी, ताई जी, किसके सपोर्ट में आए हो? वीरेंद्र का। वीरेंद्र के। चलो, एक दूसरे कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी शक्ति प्रदर्शन जो है सभी जो टिकटार्थी हैं उनका यहाँ पर करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हर एक के हाथ में यहाँ पर बलराज फोगाट की जो तख्ती है अब वो दिखाई दे रही है। यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ अब पूछी गई है कि जो लोग यहाँ पर बलराज फोगाट के समर्थन में आए हैं वो यहाँ पर अंदर आ जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो हॉल है वो बिल्कुल खचाखच भरा है। किसी भी तरीके से यहाँ पर जो जगह नहीं बची है। और यहाँ पर आपको मैं सामने का भी नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सबके बीच में खड़े हैं और सभी से बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और विचार विमर्श करके और उसके बाद यहाँ पर जो आगे का जो फैसला होगा वो यहाँ पर लिया जाएगा। और इस दौरान में हम भी यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा कहाँ पर किसके समर्थन में। जी, यहाँ पर कुछ और भी साथी हैं यहाँ पर। जी, किसके समर्थन में आए हैं? सर, हम बलराज फोगाट जी के समर्थन में आए हैं और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि हमारी दादरी में जो समस्याएं हैं उनको यदि हमारे बीच का कोई कैंडिडेट होगा वही दूर कर सकता है, क्योंकि उन्होंने भी ये सभी समस्याओं को सामना किया है और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो हम बलराज जी के समर्थन में आए हैं यहाँ पर। तो इतनी सारी संख्या में आए हो आप लोग? सर, हम लगभग यहाँ पे 400-500 लोग यहाँ पे अभी हॉल में मौजूद हैं और सभी हम लोग सर जी को समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बार उधर भी दिखाएं आप कि किस प्रकार से अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं और बाकायदा बलराज फोगाट अभी माइक पर हैं और उनकी तरफ से अपने जितने भी समर्थक हैं उनको यहाँ पर मोटिवेट किया जा रहा है। और उनके द्वारा यहाँ पर साफ साफ ये एक चीज़ दिखा दिया गया है कि किस प्रकार से वो आज अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। पर्यवेक्षक यहाँ पर हैं मौजूद और पर्यवेक्षक के सामने ही अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल साफ करी जा रही है कि यहाँ पर हॉल में जितने लोग ज़्यादातर बैठे हैं उनके हाथों में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो तख्तियाँ हैं वो तख्तियाँ हैं बलराज फोगाट के। एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार चारों तरफ का घुमा करके दिखाएं कि किस प्रकार से जो यहाँ पर जो सभी के हाथों में जो तख्तियाँ हैं वो किस प्रकार से हैं। और अब यहाँ पर जो तमाम जो साथी हैं बलराज फोगाट के वो यहाँ पर उनके समर्थन में यहाँ पर खड़े हैं। और पूरा का पूरा जो हॉल है, पूरा हॉल जो है वो बिल्कुल खचाखच यहाँ पर उनके समर्थकों से भरा है। लगातार कुछ देखिए, बिल्कुल हाथ उठा करके यहाँ पर समर्थन पूछा गया है। और समर्थन यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों ने अपने अपने हाथ खड़े करके यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर जो अपना समर्थन है वो यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर देखिए, आप साफ देख सकते हैं बलराज फोगाट यहाँ पर जो है समर्थन का धन्यवाद यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बलराज फोगाट जो हैं वो बाकायदा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि इनकी इतनी सारी जो भीड़ है आज उनके समर्थन में आई है। और उनको कहीं ना कहीं जो चेयरमैन के जो इलेक्शन होने हैं
चरखी दादरी नगर परिषद के, उसके लिए उनकी जो पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और पर्यवेक्षक के सामने अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो देखिए शक्ति प्रदर्शन एक तरफ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब दूसरे जो लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, कुछ लोगों से और भी हम बात करते हैं। महिला शक्ति हमारे साथ यहाँ पर है, जरा इनसे बात करते हैं। जी किसके सपोर्ट में आएंगे? हम डायरेक्टर बलराज फोगाट। कारण क्या है? कार्य सर बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं, क्या विकास करा पाएंगे और क्या लगता है अब आज यहाँ पर जो पर्यवेक्षक आए हैं वो उनको टिकट देंगे? लगता है सर हम शायद उन्हीं को टिकट मिलेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, सभी के बारे में सोचते हैं कि भाई जी। जहां आप अभी देख पा रहे थे कि युवाओं का और महिलाओं का और दूसरे जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं जो बलराज फोगाट के समर्थन में पहुँचे, उनका जोश कैसा था। अभी हमारे साथ यहाँ पर बलराज फोगाट स्वयं हैं और अभी इन्हीं से ज़रा जान लेते हैं कि इतनी सारी जनता को एक साथ लेकर के यहाँ इस छोटी सी धर्मशाला में, क्योंकि धर्मशाला छोटी पड़ गई है भाई, पैर रखने की जगह नहीं थी, हमने आपको दिखाया। और हर तरफ जो ये बैनर जो अभी आप देख रहे हैं, चाहूँगा कैमरामैन एक बार फिर से दिखा दें कि ये जो बैनर जो हैं हाथों में, ये जो तख्तियाँ हैं, ये अभी भी वैसी के वैसे पकड़ी हुई हैं। और पर्यवेक्षक के द्वारा अभी यही बोला गया है कि अभी बातचीत करेंगे और अभी दूसरे जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं उनका शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान में बलराज जी हमारे साथ हैं। बलराज जी, छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों को ले आए हो, कारण क्या है? पहले तो आपके सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की तारीख में ये जो एहसान किया है, दादरी की जनता आई है, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी का एक संदेश आया है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन होगा। ये आज की हाजिरी ने साबित कर दिया है। ये तो हम देख ही पा रहे हैं जी, बिल्कुल ये तो देख ही पा रहे हैं। अभी भी आपके पीछे इतनी सारी जनता खड़ी है और पैर रखने की जगह नहीं थी अंदर। तो ये इतनी ज़बरदस्त भीड़, एकदम से शिक्षाविद होते हुए और अचानक से राजनीतिक हो गए हो आप। तो ये मेरे पीछे नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, बहन सरुति, किरण चौधरी, हाईकमान, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान जी, जितने हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनने कोई संदेश दिया है, उनने कोई करिश्मा भेजा है कि सारे कांग्रेसी हो जाओ। इस खट्टर और खटारा सरकार तो दुखी पा लिए, उसका ये संकेत है। और मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूँ भाई, मैं कोई नेता नहीं हूँ। ये तो बात आप वहाँ से भी कह रहे थे, बोला भाई मैं तो एक वोटर हूँ। अकेला वोटर होने से कैसे चलेगा? आप तो राजनीतिक हो गए। ना ना भाई, राजनीति में जब बने बात है, जब इनका कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन है और हमारा इस दादरी में या दादरी नंबर 1 बने, इसने देखना में लोग और ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। मुद्दे क्या कुछ लेके चल रहे हो आप? मुद्दे बताइए डॉक्टर साहब बताओगे जी। तो मुद्दे और जान लें भाई, मुद्दे और जान लेते हैं। बिल्कुल प्रधान जी बताओगे, दुखती रख बहादुर जी। इधर 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 हमने चाहिए वे कांग्रेस का श्रेष्ठ काम खातिर श्रेष्ठ काम और श्रेष्ठ आदमी चाहिए, और वह गुण हमने इस भाई में दिखे हैं, इसलिए हम जो इसके साथ हैं, साथ खड़े हैं। घुट्टी तो नहीं प्या के लाए हैं, घुट्टी तो नहीं प्या के लाए। घुट्टी में नाराज है, पीना ही प्या मोहबा भी ना पीऊँ। अच्छा हाँ, तो मतलब इनमें क्या अच्छे बात लगी आपने? ये तो शिक्षाविद थे, इन शिक्षाविद कर मैं बने रहने देते हैं। शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा दे तो जब श्रेष्ठ हम पैदा होया, हम बने। ठीक है, इसलिए तो श्रेष्ठ आदमी के साथ हम। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके तो बिल्कुल दुकान के आगे ही, वहीं पे आपके क्लिनिक के आगे वहीं पे सारा गढ़ होता है, ठीक है, गंदा पानी आज भी वहाँ पे भरा हुआ है। ये जो हालात हैं, इससे निजात पाने के लिए क्या ये बलराज फोगाट जी जो ये आज बात कर रहे हैं हो जाएगा? बढ़िया चेयरमैन तो चाहिए, और वो बढ़िया चेयरमैन बलराज से बढ़िया कोई चेयरमैन नहीं हो सकता। अच्छा। एक तो ईमानदार आदमी है। आपके दोस्त हैं कभी, इसलिए तो नहीं कह रहे हो? दोस्त का क्या मतलब है इसके अंदर? इससे दोस्त से क्या मतलब है? जो आदमी होगा उसके बारे में तो वैसे कहा जाएगा, जो खराब है वो खराब के जाएगा, जो अच्छा होगा जो अच्छा बोला जाएगा उसको। एक अच्छा इंसान है, बढ़िया इंसान है, पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, 20 साल से मैं इसको कंटिन्यू देखता हूँ। 20 साल से दुख में सुख में कहीं भी जो हमने इनसे डिमांड रखी, या पानी के नलके की हो या और कोई बात हो, या गाय में या कोई भी गौशाला के अंदर कोई भी जैसे भी प्रोग्राम हुआ, कभी इन्होंने इनकार नहीं किया हमारे से। कभी भी किसी गरीब लड़की की शादी हुई या अभी 2-3 दिन प्रोग्राम किया था हमने, उसमें भी 550 महिलाएं, 550 महिला सम्मानित करी उसके अंदर। वो बलराज में मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं भाई, ये यहाँ पर है ना, ये जो बैनर है ना नीचे नहीं हुए हैं, ये ऊपर ही उठते जा रहे हैं। बलराज जी
के खिला के लाए हो? भाई शहर के आदमियों से पूछो, मैं तो वही फिर कह दूंगा, मैं तो छोटा सा मास्टर हूँ भाई। बिल्कुल, प्रधान जी भी हमारे साथ। प्रधान जी आओ, आओ जरा इधर ही आओ, इधर ही आओ थोड़ा सा। क्या क्या कहोगे? बलराज जी आगे, हम बलराज जी मैदान में आगे पूरी ताल। हम बलराज जी के साथ हैं तन मन धन से। ठीक है, बलराज जी जो काम करेंगे यहाँ पे उसके मुकाबले में कोई आदमी नहीं। ठीक है, ये सोच के हम इनके साथ हैं जी। तो मुद्दे क्या कुछ अब इनको बताओगे कि वो मुद्दे तो पूरे करवाएंगे? मुद्दे शहर के जो भी हैं इनको सब अवगत करवा रखा है, इसीलिए तो इनको खड़ा किया है। ठीक है कि मजबूत आदमी के सपोर्ट से खड़े हो रहे हैं फिर तो ये। जनता की सपोर्ट से। खुद उम्मीदवार नहीं है तो जनता की उम्मीदवार, जनता के उम्मीदवार, हम तैयार हैं जनता की उम्मीद से। हाईकमान का इंतजार, हाईकमान के आदेश सिर पे होंगे। हाईकमान के आदेश मिलेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% मिलेंगे। अच्छा, और जो भी आदेश आएगा हम सारे मानने को तैयार हैं। अभी हम देख रहे थे अंदर बड़ी जबरदस्त भीड़ थी और अब दूसरों का देख रहे हैं तो इतनी नहीं है, तो उसके बाद तो लगता है कि हाँ फुल एंड फाइनल है। बिल्कुल समाज सेवी हैं तो कह दें बलराज जी आता है कि भाई प्रत्याशी हो लिए। बिल्कुल बलराज जी यानी कि 100% प्रेशर्स हमारे वैसे। जी 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 बताओ। ये तो नमूना था, अभी तो ट्रेलर बाकी है। देखना सिर्फ नमूना था, ट्रेलर बाकी। और फिल्म कब दिखाओगे? फिल्म आपको पता ही है, चेयरमैन बनेगा जब फिल्म दिखा देंगे। 22 जून को दिखेगी वो। 22 जून को जो फिल्म है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, आपकी भी बात सुनेंगे। जितने भी ये चेयरमैन के अब टिकटार्थी हैं, जितने भी ये सारे पार्षद थे पिछली योजना में। इनका काम देखो, इनने क्या किया। इनने सारी दादरियाँ टिपड़ी है, सब गंदगी, सीवर का पानी, पीने का पानी नहीं। और वो आजाबाद सारे हम चेयरमैन, हम चेयरमैन। आने वाला टाइम तो ऐसा है कि तो इनसे पार पाने की जरूरत है। हाँ, इनने काम क्या किया बताओ? तो पार पाने के लिए नाम बलराज फोगाट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम इनके साथ। दादरी की जनता फैसला ले। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। और एकमात्र नाम हमें सिर्फ यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, बलराज फोगाट और बलराज फोगाट और बलराज फोगाट। एक बार फिर से जान लेते हैं बलराज जी, एक बार फिर से पूछूंगा, कुछ खुआ पे आगे तो नहीं लाए हो? शहर के आदमी तो पूछो, बजरंग लाल सेठ जी तो पूछो, गांधीनगर में बिल्कुल बिल्कुल तोड़ मच्छर पड़ रहे हैं। गांधी जी के तो बिल्कुल पास में। बहुत बुरा हाल है जी। गांधीनगर के जो सीसीआई में पानी भरा हुआ है, सीवर व्यवस्था, गंदा पानी आना, बहुत बुरा हाल है बीजेपी सरकार का। कोई सुनवाई नहीं होती है। कल संडे को भी देखिए होगा, आप भी थे, कवर कर रहे थे, कितना बुरा हाल है। और ना सुनवाई होती है, ना एसडी सुनवाई करता है, ना कोई उसका जेई सुनवाई करता है। वो आपके सामने आश्वासन दे किया था मैं करूँगा। तो जनता की एक ही आवाज़। हाँ भाई बलराज फोगाट। जनता की एक ही आवाज़, भाई बलराज फोगाट। जी बिल्कुल। और बीजेपी ये कहती है कि सारा कुछ हमने किया, सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस राज में हुआ। इन्होंने करा क्या? इन्होंने तो सिर्फ ये किया वो ऐसे कर गया, ऐसे कर गया। आप कुछ करते नहीं, नाम दूसरे का। कोई भैंस मर जाना तो भी कहेंगे उन्होंने मारी थी। जी बिल्कुल। एक बार है ना, यहाँ पीछे है ना बलराज जी, काफ़ी देर हो गई भाइयों को खड़े हुए, तो भाई थोड़ा सा आगे आओ, कर लो थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे, और सामने से दिखेगा बिल्कुल। ऐसा क्या खास बात है कि बलराज फोगाट? सारी तो खास बात है बलराज जी में। मैं तो इनको 35 साल से जानता हूँ और सारे औरों से भी बात हुई है, लेकिन कोई सुनता है तो नहीं। हमारी हमेशा इनसे कोई वो नहीं। अब की बार सुन ली इन्होंने? हाँ बिल्कुल, इनका नाम आते मेरी दादी भी बोली मिली, मैं चलूंगी बेटा कांग्रेस के साथ से, मैं चलूंगी। उन्हें वोट, उन्हें टिकट मिलनी चाहिए और ये बढ़ेंगे बिल्कुल शोर से। जोश देख लो भाई जी, जोश देख लो, ये जोश चाहिए। और जाहिर सी बात है कि विकास जो है वो विकास का मुद्दा है, और ये विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं हावी है। और जो पुराने, जो पहले से अभी वर्तमान में पार्षद रहे थे, उन लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार की भीड़ यहाँ पर, जिस प्रकार के नारे आज बलराज फोगाट किसी के नाम के लग रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कह दी गई है, केवल और केवल बलराज फोगाट। तो जी बलराज जी, एक बार और भी आप तक फिर मैं तो आज आपने छोड़ू नहीं, आज मैं आपने छोड़ू नहीं। क्यों? एक आदमी ने सपना में दिखा मुख्यमंत्री, तड़के पानी पाओगा, रात में बिजली कट जाएगी, फिर मच्छर लड़ जाएंगे। इन बुझो बिल्कुल। एक और बात, जी 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 24 के अंदर यहाँ सरकार भी कांग्रेस की आएगी। 24 के अंदर सरकार भी कांग्रेस की आएगी। 24 तक का दावा कर दिया, कुछ लोगों तो और जाना है भाई। चश्मा माँ का बढ़िया डाल देख लिए के? देख रखे जी, बढ़िया बढ़िया आदमी, कदे ईमानदार आदमी। ईमानदार हैं? हाँ। देखियो कदे पाछे गड़बड़ हो जाए। पाछे की न देखे है, फिलहाल ईमानदार है। अच्छा। हाँ भाई।
तो मतलब अपना वोट पक्का इनका? पक्का अपना अपना पूरे परिवार? पूरा परिवार का, और भी कुनबे का भी? कुनबा यार दोस्ता का भी। यार दोस्तों का भी? हाँ। दे देंगे आप? बिल्कुल है। वाह जी वाह। देखो जी, यार दोस्तां ते ही पूछ गए जी भाई जी, यार दोस्तां ते तो ये दवाओं हाँ, आप किस किस का दवाओगे? मैं तो सबका दवाऊंगा जी। मेरे परिवार का 70 वोट्स हैं। पूरा वार्ड का ही दवा देंगे? हर पूरे वार्ड का दवा देंगे बिल्कुल। वाह जी वाह। पूरे वार्ड की हाँ भर लिया बलराज जी, पूरे वार्ड की वोट की हाँ भर लिया, देख लो। ये मेरे भाई हैं, स्कूल के बाद आधा टाइम इंदौर कटा है। ये वो कौम है, प्रजापत भाई हैं, जो मिट्टी के साथ मिट्टी होके कष्ट कमाई के खाते हैं, ये वो भाई हैं जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या रुझान है, स्टार्टिंग के रुझान है, और अंदर का हमने आपको नज़ारा दिखाया ही कि पर्यवेक्षक के सामने अंदर के हॉल में पैर रखने की जगह नहीं थी, और जिस तरफ भी हमने कैमरा घुमाया वहाँ आपको ये पोस्टर बाकायदा देखने को मिला है। एक बार फिर से आप लोगों को वो जो पूरी फुटेज है एक बार दोबारा से दिखाते हैं कि आप खुद देखो कि कोई एरिया कहीं उसमें बचा हुआ है क्या जिसमें ये पोस्टर ना हो किसी के हाथ में। तो क्या अकेले बलराज फोगाट के हाथ में अब की बार पूरे कांग्रेस की जो कमान है चरखी दादरी नगर परिषद चेयरमैन के लिए वो आ गई है? ये बड़ी चीज़ है। अब कहीं ना कहीं बलराज फोगाट जी से पूरी की पूरी जो चरखी दादरी की जो जनता है उम्मीद कर रही है कि आने वाले समय में ये काफ़ी बेहतरीन जो रिज़ल्ट हैं चरखी दादरी के विकास के वो लेकर के आ पाएंगे। और बलराज जी से हमने बात की है और बलराज जी का साफ साफ कहना है कि हम सबसे आगे चल रहे हैं और काफ़ी जो बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके समर्थक हैं, और अभी हमारे साथ उन्हीं के समर्थक जो हैं, जो महिलाएं हैं वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। यहाँ पर भी आप एक बार फिर से देखेंगे जो ये बैनर्स जो हैं, ये जो पट्टियाँ जो हैं, ये अभी भी हाथों में हैं और अभी इंतजार हो रहा है कि जो फैसला किस प्रकार का फैसला होगा। और बलराज जी अभी हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं। बलराज जी आ जाइए, साथ में आ जाइए, आप भी साथ में आ जाइए। महिलाओं से पहले बात करेंगे। बलराज जी से तो हमने काफ़ी बात की है जी। बलराज जी को ही क्यों चुन रहे हो? सर, बलराज जी को हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि हमने पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारी समस्याएं हैं दादरी की, तो जनरल जो समस्याएं हैं तो वो जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे, और इसलिए हमने बलराज जी को चूज़ किया है। ऊपर भी हम पूछ रहे थे शिक्षाविद हैं, राजनीतिक क्यों बना रहे हो? तो एक शिक्षाविद को राजनीति में आना चाहिए। यस सर, क्योंकि अगर शिक्षा है तो वो अच्छा काम भी करेंगे, हमें ये उम्मीद है, और समाज सेवा भी है सर, जहाँ तक देखा हमने समाज सेवा भी है। काफ़ी संख्या में आप लोग पहुँचे हो आज, लगभग कितने लोग आप यहाँ पर पहुँचे हो आज? बहुत तादाद में आए हैं, और यही है कि मतलब कि शिक्षक ही देश को समझ सकता है और समस्याओं को समझ सकता है। आपको समस्याएं क्या कुछ हैं चरखी दादरी में? अगर देखें तो जो पिछले जो चेयरमैन थे वो नहीं कर पाए, जो पूरी करेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारी नगर परिषद की तरफ से जो साफ़ सफाई का है ये है, और हमारा सिलेंडर रसोई का है, सबसे बड़ा यही है, और सीवेज व्यवस्था सब रुके हुए हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छा और कर्मठ ईमानदार इंसान हमारी ये संभाले कमान। हम बलराज जी को इसीलिए चुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जी मैडम, कर्मठ चाहिए, ईमानदार चाहिए, विकास चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। ईमानदार भी चाहिए, विकास भी चाहिए। बलराज भाई साहब वैसे ही बहुत सपोर्ट करते हैं हमें और आगे भी करेंगे। यही हम सबसे अनुरोध यही करते हैं कि बलराज फोगाट जी को ही टिकट मिले, यही हमारा करेंगे, क्योंकि हमारे पानी की समस्या भी बहुत है। हर वक्त सीवर भरे रहते हैं, गंदा पानी आएगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। रोज़ हमें पानी आता है कैंपर देने के लिए, हम वही रखवाते हैं, बहुत ही परेशानी है। तो हर रोज़ तो जेब भी खाली होती जा रही है। खाली होती है, वही होती है। वो जेब बचानी भी है, और बलराज फोगाट जी को लाना भी है और विकास करवाना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल विकास करवाना है हमें। जेब को बचाना है, आर्थिक बोझ से बचना है, विकास करवाना है और बलराज फोगाट को लाना है। एक और नारा यहाँ पे मिल गया है कि विकास करवाना है, बलराज फोगाट जी को लाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं महिला शक्ति हजारों की संख्या में आज इकट्ठे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए। कितनी संख्या में? हजारों की संख्या मान के चलती हूँ मैं तो। तभी शायद ऊपर जगह नहीं थी। काफ़ी लोग घर भी रह गए, कुछ लोग घर चले गए क्योंकि गर्मी बहुत थी। 2-3 लेडीज आई हैं बच्चों को लेके, जो बच्चे बेचारों को गर्मी किसी परेशान चक्कर खा के वो फिर बड़े भागे लेके अपने बच्चों को, बेहोश हो। ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ पर ये बैनर्स की बाढ़ आ जाती है। और जब अंदर भी हमने आपको दिखाया तो वहाँ पर भी इन बैनर्स की बाढ़
साथ ही हर किसी के हाथ में था। मैंने हर एक किसी की गोदी में रखा हुआ ये देखा है, किसी ने ऊपर उठा रखा था तो किसी ने गोदी में रख रखा था। इसका मतलब एक ही है कि जनता का जो रुझान है वो अब बदल रहा है। अब शिक्षाविद आएंगे राजनीति को संभालने के लिए, और राजनीति जब एक शिक्षाविद संभालेगा तो जाहिर सी बात है कि वो सारे काम करेगा जो इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतना सब कुछ सिखाते हैं, अब वो सारी चीज़ धरातल पर उतारेगा एक शिक्षाविद, और वो जाहिर सी बात है बलराज फोगाट हैं। और बलराज फोगाट के साथ के जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी ज़रा बात करेंगे। जी सर, क्या कुछ लग रहा है ये जो हालात देख करके? जन समर्थन बलराज जी के साथ ही है, और आपने अभी सही कहा, जो शिक्षाविद अगर एक राजनीति में उतरेगा तो राजनीति की थोड़ी सी सफाई भी हो जाएगी, और जो आम जनता की का चेहरा बदलेगा, थोड़ा प्रारूप बदलेगा, लोगों का नज़रिया बदलेगा कि राजनीति काम करने के लिए भी की जाती है। जी बिल्कुल। और कमाल की बात मैं आपको ये बता देता हूँ, कांग्रेस के साथ लगातार एक चीज़ लोग जोड़ते आए हैं कि केवल परिवारवाद को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ, बलराज फोगाट जी जो हैं बिल्कुल नया चेहरा हैं इस फील्ड में, और चरखी दादरी नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए इन्होंने अपनी दावेदारी आज ठोक दी है। और वो जो दावेदारी ठोकी है वो ऐसी ठोकी है कि आप यहाँ पर उसका एक नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से चारों तरफ का एक बार नज़ारा दिखाएं कि, और ये जो नारे अब लगना शुरू हो चुका है, ये देखिए, भाई बलराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई बलराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई बलराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चारों तरफ से एक ही बात आ रही कि भाई बलराज आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक आए हैं उनसे कितना समर्थन बलराज फोगाट को मिलता है, क्या वो रिपोर्ट में डालते हैं, क्या कांग्रेस जो है वो अब एक परिवार से हट करके और एक नए चेहरे को वो यहाँ पर कहीं अपना जो टिकट है, क्योंकि अब की बार पहली बार जो है नगर परिषद के चेयरमैन पद के जो चुनाव हैं वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट जो कांग्रेस पार्टी वो किसको अपना जो टिकट देती है ये बड़ी बात रहेगी। आज जो अपना शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ पर बलराज जी ने दिखा दिया है। अब इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के बाद हर एक व्यक्ति के जहन में ज़रूर बलराज फोगाट जी का चेहरा और उनके जो वायदे हैं वो ज़रूर गूंजेंगे। तो अब देखना है कांग्रेस पार्टी किस प्रकार का यहाँ पर डिसीजन लेती है और एक शिक्षाविद क्या राजनीतिक बन पाता है या नहीं। लगातार हम भी आप तक इस तरह की जो सूचनाएं आगे भी पहुँचाते रहेंगे। अब जो चुनावी रण है वो शुरू हो चुका है, चुनावी रण की हर पहलू को आप तक पहुंचाएंगे। आज एक पहलू पहुंचाया है क्योंकि अब एक के बाद एक पार्टियां जो हैं अपना अपना जो कैंपेन है वो शुरू करेंगी। किस प्रकार का कैंपेन रहेगा सब चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।